हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 चरणों में यह परीक्षा आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में लिखित भर्ती परीक्षा लिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 31/10/2025 दिन शुक्रवार से यह आवेदन प्रारंभ किया गया है और अंतिम तिथि की बात करें तो 25/11/2025 दिन मंगलवार शाम 5 बजे तक यह भर्ती किया जाएगा। और देखिए, त्रुटि सुधार के लिए 26 से 28/11/2025 शाम 5 बजे तक आपको समय दिया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया गया था 4 जनवरी 2026 दिन रविवार को किया जाएगा और परीक्षा का समय 11 बजे से 1:15 बजे तक रहेगा। व्यापम द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज डेट 29/12/2025 दिन सोमवार को किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केवल 2 जिलाओं में आयोजित किया जाएगा, जिला बिलासपुर और रायपुर। तो अब चलिए जानते हैं रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पहले वीडियो में आपको पोस्ट का डिटेल बताया था कि 124 पद पर भर्ती किया जाना है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट का विवरण देखेंगे। अनरिजर्व में 46 पोस्ट है, उसमें से 21 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरे नंबर में एससी में 25 पोस्ट है, जिसमें से 7 पद महिला के लिए है। एसटी में टोटल 31 पोस्ट में इंक्लूडिंग 9 वुमेन 9 पद महिला के लिए आरक्षित है। और ओबीसी में बात करें तो 22 पोस्ट मतलब 22 पदों में 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। टोटल वैकेंसीज में से 11 पद रिजर्व फॉर फिजिकल डिसेबल पर्सन मतलब दिव्यांगजनों के लिए 11 पद यहाँ पर टोटल वैकेंसी के पदों में आरक्षित किया गया है। और किस प्रकार के दिव्यांग, तो यहाँ पर दिया गया है OL, OA, OAL इस प्रकार के दिव्यांग श्रेणी के लिए 11 पद आरक्षित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटल 124 पदों में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो पहला, मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और एन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी आप किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा के अंदर जैसे कि DCA है, PGDCA है की उपाधि होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। वेतनमान की बात करें तो दोनों पदों के लिए लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स है ना, लेवल 4 के अनुसार यहाँ पर आपका वेतनमान होगा। जैसे कि देखिए, इसमें 9 पोस्ट है, तो अनरिजर्व में 5 पोस्ट है इंक्लूडिंग 1 वुमेन है ना। SC में 1 पोस्ट है, ST में 2 पद है, OBC में 1 पद है। इस प्रकार कुल 9 पदों पर यहाँ भर्ती होना है। अब देखिए इसका क्वालिफिकेशन डिटेल, मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में चेंजेस है। पहला तो सेम ही है कि आपको किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर बोला गया है। कहने का तात्पर्य है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब PGDCA होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में देखिएगा, द पोस्ट रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC आर रिजर्व्ड ओनली फॉर SC, ST एंड OBC हु आर द बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ये जो SC, ST और OBC के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वे केवल छत्तीसगढ़ के राज्य के स्टेट के होना चाहिए। द एप्लीकेशन हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट टू अदर स्टेट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज SC, ST एंड OBC इन देयर वन स्टेट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेन द UR पोस्ट। जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं वे अनरिजर्व पोस्ट के लिए ही फाइट कर पाएंगे। और तीसरे नंबर में, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC शुड नॉट बी इन द क्रीमी लेयर मतलब जो OBC कैटेगरी के हैं वे नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू द वुमेन कैंडिडेट हु आर लोकल रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है वे केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ही आरक्षित किया गया है। दूसरे पॉइंट में ध्यान देंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ इन द सिलेक्शन प्रोसेस एनी ऑफ द रिजर्व पोस्ट रिमेन वैकेंट इन एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ 30% ऑफ द फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी ड्यू टू लैक ऑफ सुटेबल फीमेल कैंडिडेट एज अबो। यानी
जो 30% यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, वह पद अगर किसी भी कारणवश खाली रह जाता है तो सच वैकेंट पोस्ट shall not be made carry forward for the next year and such vacant post not be filled by other reserved for unreserved category of female। यानी कि वह किसी भी अन्य कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के द्वारा फिल नहीं किया जाएगा, उसके बदले यहाँ पर सेम कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को ही उस पद के लिए मान्य किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अदर कंडीशन, तो फर्स्ट देखेंगे ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए और एज लिमिट आपका 1/1/2025 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और अदर कैटेगरी में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। साथ ही आगे देखते हैं 12 नंबर के पॉइंट में देखेंगे कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC सेल सबमिट देयर परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। यानी जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। ध्यान देंगे सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय कंटेंट अथॉरिटी ओनली अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको संलग्न करना होगा आवेदन के साथ। अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। यहाँ पर बोला गया है कि अगर नहीं करने की स्थिति में आप अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। और आगे देखिएगा रिजर्व कैंडिडेट सेल बी सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। यानी आपको आवेदन के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग के समय एफिडेविट सबमिट करना होगा। अब उसी प्रकार 14 पॉइंट में देखिए जो दिव्यांग है वो 40% से कम दिव्यांगता है वे दिव्यांग कैटेगरी के लिए फाइल नहीं कर पाएंगे। नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता है वे एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। चलिए अब देखिए जो 60 नंबर के पॉइंट में है द पर्सन ऑलरेडी सर्विस मस्ट बी प्रोड्यूस NOC ऑफ देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदरवाइज देयर कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। मतलब जो भी पहले से शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है उन्हें अपने संस्था का NOC प्रस्तुत करना होगा। और देखिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। तो समझिएगा यहाँ पर 2 चरणों में एग्जाम होगा। तो फेज 1 में देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर मैक्सिमम मार्क ऑफ फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 मार्क का, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा और यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर बोला गया देयर शैल बी नो माइनस मार्किंग फेज 1 विल बी ओनली द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन स्क्रीनिंग टेस्ट फेज 1 द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:15। जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट का कैंडिडेट है उनको ही फेज 2 स्किल टेस्ट के लिए 1:15 के अनुपात पर आमंत्रित किया जाएगा। तो चलिए आप आगे देखिए कि ध्यान देंगे मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फेज 1 शैल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। फेज 2 में देखेंगे स्किल टेस्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए टोटल मार्क ऑफ स्किल टेस्ट 15 मार्क का होगा, जिसमें को इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दिलाना होगा 20 मिनट में 500 वर्ड का। पर मिस्टेक के लिए 1/4 मार्क माइनस मार्किंग इसमें होगा। अब आगे देखिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए टोटल स्किल टेस्ट होगा 15 मार्क का, इसमें से 25 मार्क होगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए और 25 मार्क होगा हिंदी टाइपिंग के लिए। तो इंग्लिश टाइपिंग का 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करना है और हिंदी टाइपिंग का 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करना है। और इसके लिए भी आपका ईच मिस्टेक 1/4 मार्क माइनस मार्किंग होगा। अब आगे देखिए द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ओपन सोर्स ओपनिंग सिस्टम उबंटू। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका यह टेस्ट आपका लिया जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे द सेलेक्ट लिस्ट फॉर द बोथ ऑफ द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्किल टेस्ट ओनली। जो आपका सिलेक्शन लिस्ट होगा वो सिर्फ आपके स्किल टेस्ट के बेस्ड पर ही बनाया जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे 23 नंबर में द कैंडिडेट सेलेक्टेड आफ्टर देयर ज्वाइनिंग विल बी केप्ट इन प्रोविजन बॉय फॉर द पीरियड्स ऑफ मेंशन इन रोल। मतलब जो भी कैंडिडेट है उन्हें 6 महीने की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। देखिए 24 नंबर के पॉइंट में बोला गया है, 24 नंबर का पॉइंट समझ लीजिए।
6 महीने के बाद आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 6 महीने के अंदर आप आरटीआई एक्ट के थ्रू किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए जुड़े रहिए। ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। धन्यवाद।